नमस्कार, यूएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। साल 2020 का आज आखिरी दिन है। ये साल कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इस साल कई ऐतिहासिक घटनाएं भी वैश्विक पटल पर घटी, लेकिन एक ऐसी घटना जिसका असर हर देश में कहीं ज्यादा तो कहीं कम हुआ, लेकिन हर किसी को उस घटना ने डराया है और वो डर अभी भी कायम है। अभी भी वो डर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ये साल जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन साल 2021 का स्वागत हमें कोरोना के साथ ही करना पड़ेगा। कोरोना का असर ज्यादा ना हो, इसलिए देश में सभी राज्यों में जरूरत के हिसाब से पाबंदियां राज्य सरकारों ने लगाई हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश में कोरोना महामारी ने हर जश्न के मौके पर अड़चन लगाई है। अब साल 2020 को विदाई देने का वक्त आया और 2021 के स्वागत का मौका, तो कोरोना का नया रूप भी साथ में आ पहुंचा। इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में सभी राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कुछ पाबंदियां लगा दी ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को रोका जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। कोरोना संकट और सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। पुलिस की नजर बार, पब और रेस्तरां पर है। दिल्ली में किसी भी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है। इस दौरान 15,000 पुलिस वाले ड्यूटी पर रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने पर पुलिस सख्त एक्शन ले सकती है। दिल्ली एनसीआर में नए साल के जश्न में पटाखे जलाने पर रोक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। हमारा ये मानना है कि लोग काफ़ी दिनों से घरों में हैं, तो हो सकता है न्यू ईयर पे वो निकलें काफ़ी सारे। हालांकि मेरी आपके मार्फत अपील है कि जो भी लोग सेलिब्रेशन करना चाहते हैं वो कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सेलिब्रेशन करें। अरेंजमेंट हमारे उसी स्तर पे लगे रहेंगे जिस स्तर पे हम प्रीवियस ईयर से लगाते रहे हैं। 8 बजे के बाद कैनॉट प्लेस के अंदर व्हीकल्स का एक्सेस एक्सेप्ट फॉर दोज व्हीकल जिनके पास पासेज हैं उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। ड्रंकन ड्राइविंग, स्टंट बाइकिंग, स्टंट ड्राइविंग एटसेट्रा, इनको डिस्करेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की और सिविल पुलिस की बहुत सारी टीमें रहेंगी जो जगह जगह पे बैरिकेड करा के ऐसे लोगों को डिस्करेज करेंगी और रोकेंगी। जो ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में भी हम इस बार एक्शन लेंगे 31 तारीख को, जिसके अंदर कि अगर कोई हमें विजिबली ऐसा आदमी पाया गया जो कि ड्रंकन है और ड्राइव कर रहा है, उसको हम मेडिकल टेस्ट सब्जेक्ट कराएंगे। इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि वो 2 एसडीएम और 2 डॉक्टर्स जो हैं ये पार्लियामेंट थाने के अंदर हमारे स्थापित करा दें, जिससे कि टेस्टिंग आसान हो जाए। मुंबई में भी कोरोना संकट के चलते नए साल के जश्न में कुछ रुकावट पैदा हुई है। मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का इस बार ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव निकले तो वाहन जब्त होगा। होटल, रेस्तरां, पब और बार सिर्फ रात 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। लेकिन आप जानते हैं कोविड की परिस्थिति है और जिसके वजह से कहीं रेस्ट्रिक्शंस है। शासन ने भी कुछ गाइडलाइंस निकाली है। हमारी तरफ से हमने 144 ऑर्डर भी निकाला है, जिसमें 5 और अधिक लोग कहीं भी जमना परमिटेड नहीं है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होगी, गुना दाखिल होगी अंडर सेक्शन 188 आईपीसी, 51 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लागू है, आप जानते हैं, रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो सारे बेसिकली 11 बजे तक आपका जो भी सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी। और वहीं गोवा में नए साल के जश्न से पहले जबरदस्त भीड़ है। नए साल को लेकर लोग गोवा में अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ भी सभी होटल और पब में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है। प्लान तो बहुत कुछ किया था, पर यहाँ पर आके धूप ने सारा काम बिगाड़ दिया। कैसे लास्ट ईयर से ये साल थोड़ा एंटरटेनमेंट हाँ, फर्क तो बहुत पड़ गया है यार, पर भीड़ में बिल्कुल फर्क नहीं है। देखो ना, दूर दूर तक लोग दिख रहे हैं। हाँ, फिर आप भी पहली बार आए हैं गोवा में? हाँ, पहली बार आए, वो भी ट्विनिंग से। ओ भाई, एक्साइटेड होते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो इस बार का भी सेम ही है।
31st मतलब गोवा बस। क्या कुछ नाइट है 31st का क्या प्लान? 31st अब स्पेशल में अभी सुन रही हूँ कि बादशाह आ रहा है तो वहाँ पर क्रूज वगैरह हाँ बुक किया। अब पहली बार आप गोवा में आए? थर्ड टाइम है। आपका नाम? मेरा नाम देवजानी बुद्ध। एक्चुअली वो मेरा वाइफ है, इसलिए हम दोनों का हर साल ही आना है, ये थर्ड टाइम है हम लोगों का। बहुत मज़ा आता है गोवा में आने से। 31st को कहाँ प्लान किया है? 31st को अभी हमारा और भी दोस्त है, वो दूसरी जगह पे ठहरा हुआ है, तो उन लोगों के साथ में मिलके ही प्लान है। पंजाब में नए साल के जश्न से पहले नाइट कर्फ्यू में कुछ हद तक छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद भी होटल बार को काफी घाटा हो रहा है। मोहाली चंडीगढ़ में अक्सर नए साल पर 100 करोड़ का टर्नओवर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता दिख रहा। हिमाचल के शिमला में इस बार होटलों में पूरी बुकिंग नहीं है। यहाँ भी नाइट कर्फ्यू है और होटल बार पब में भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है। धर्मशाला का भी यही हाल। हम यहाँ पे आउटिंग के लिए आए थे मैक्लियोडगंज। हाँ जी। नया साल आ रहा है, आप नए साल की सेलिब्रेशन के लिए आए हो। यस। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ सोच के आए थे? एक्सपीरियंस जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी है एंड वो चीज़ कुछ जगह बंद है, यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। रिस्ट्रिक्शंस इतनी है कि एक हॉटस्पॉट ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो जो आप सोच के आए थे उसमें और यहाँ आकर के क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? बहुत डिफरेंस मिला। लाइक भीड़ भी अच्छी खासी है यहाँ पे और गैदरिंग भी खूब अच्छी है, होटल्स भी फुल जा रहे हैं इस समय। बाकी आप देख रहे हैं पॉल्यूशन वगैरह भी यहाँ है, कोई बाकी मास्क वास्क सब। ओडिशा में 31 दिसंबर 1 जनवरी को किसी भी होटल, रेस्तरां, पब या क्लब में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई। केरल सरकार ने नए साल पर किसी भी तरह की गैदरिंग पर पाबंदी लगाई है। सभी जश्न को रात 10 बजे तक खत्म करने का आदेश दिया गया है और वहीं वाहनों की भी चेकिंग लगातार जारी है। Actually, New Year time we have two type of situation with us. One is our higher secondary schools are going to open by first, second on New Year night. We are planning for a heavy deployment of our staff in national highways to prevent motorcyclists and other riders to celebrate. They come and celebrate in highway for speedy riding. So last 3 years we are practicing a night checking as well as refreshment procedure for heavy drivers and all to prevent them from alcoholic consumption. गुजरात के अहमदाबाद में भी कोरोना के कारण नए साल के जश्न पर रोक है। अहमदाबाद में रात 9 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी पर पाबंदी है और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अगर कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में नए साल के जश्न पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सख्ती बरती जा रही है। सभी रेस्तरां में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। हालांकि किसी बड़े जलसे की इजाजत यहाँ भी नहीं है। 31 दिसंबर की रात को कोलकाता की सड़कों पर करीब 12,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कर्नाटक में भी कई जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है। बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई है। किसी भी तरह के डीजे इवेंट पर बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। गुरुदेव सिंह हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुदेव, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से यहाँ पर नए साल को लेकर के जश्न का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ पाबंदियां प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर नए साल को लेकर यहाँ की तैयारियों की बात करें तो पहले के मुकाबले जो हर साल हुआ करता था उसके मुकाबले उस तरह की रौनक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। पहले क्या होता था कि होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर या वैसे भी तकरीबन लोग जो है ना सजावट करके तैयारी कर लेते थे कि नए साल का जश्न जो है मनाया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी कोरोना काल के चलते दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर प्रशासन की बात करें, हम सरकार की बात करें तो सरकार के भी दिशा निर्देश इस तरह के आए हुए कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होनी है और समय की पाबंदी रखी गई है।
तो जब समय की पाबंदी आ जाती है तो लोग कहीं ना कहीं इसमें बाहर निकलने से कतराते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें और किसी तरीके से भी सेलिब्रेशन को घर पे रह करके मनाया जा सके। तो पहले के मुकाबले पहले के जैसी जो है ना रौनक अब की बार नए साल के अवसर पर देखने को नहीं मिल रही। जी गुरुदेव, अगर इसके अलावा बात की जाए, क्योंकि धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र और इन दिनों में गीता जयंती भी मनाया जाते हैं, वहाँ पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, तो क्या इस बार वहाँ पर इसी तरीके से जो लोग पहुँचते थे घूमने के लिए और जो गीता से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, या फिर जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपना उपदेश दिया था और ब्रह्म सरोवर भी है, तो क्या ऐसे में जो नए साल पर लोग आते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, विदेशों से भी आते हैं, तो क्या इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पहले क्या होता था कि लोग अक्सर जो है या तो होटल रेस्टोरेंट में नए साल की शुरुआत करते हैं, फिर एक दूसरा जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है, दूसरा रुझान लोगों का इस तरह से होता जा रहा है कि मंदिरों में भगवान की आराधना करते हुए नए साल की शुरुआत करें। लेकिन इस बार कोरोना काल ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ग्रहण लगा दिया है। लोग जो है कतरा रहे हैं मंदिरों में भी जाने से। सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई थी, गीता जयंती भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो है मनाई जाती थी, उस तरह की अब की बार रौनक नहीं थी। सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी कोरोना काल के चलते कि सिर्फ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जाएगी। तो वो भी वजह रही है कि लोगों के पास वो मैसेज गया हुआ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भीड़ इकट्ठा करने से मना कर रहा है, तो लोग घरों से नहीं निकले हैं, दूसरे राज्यों से यहाँ पर लोग नहीं आए हैं। पहले के मुकाबले जिस तरह से लोग आया करते थे उस तरह का माहौल यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं एट ए टाइम जो है कहीं पाबंदी लग जाए और वहां पे रह जाएं, तो ये भी लोगों के दिमाग में दहशत है। तो ये कारण भी बड़ा है कि लोग घरों से नहीं निकले। जी बिल्कुल गुरुदेव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से नए साल को लेकर के जो डर लोगों में है कोरोना महामारी का, उसकी वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं अगर बात की जाए तो। लेकिन गोवा में जिस तरीके से इस बार छूट है, वहाँ पर भारी संख्या में लोग जो हैं पहुँच रहे हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन रहा देश भर में। इस बार कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जो है वो आम लोगों में है, अपने घरों में ही कैद रहना पड़ा है लोगों को, और इस वजह से अब नए साल पर घूमने के लिए निकलना था, लेकिन अलग अलग राज्यों में एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब भारत में अगर कोई जगह बची है जहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं लोग और वहां पर कुछ छूट है तो वो गोवा है। गोवा में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल में भी अगर बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई जगहों पर पाबंदियां हैं और अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर पर पाबंदियां जो हैं वो लगाई गई हैं राज्य सरकारों की तरफ से। कई राज्यों में पाबंदियां जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में खासतौर पर जिस तरीके से पटाखे जलाने पर तो पाबंदी है ही, लेकिन इसके अलावा अगर कोई शराब पीकर के वाहन चलाता हुआ पाया जाएगा उसके लिए पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। दिल्ली पुलिस मौके पर ही किसी की भी जांच कर सकती है और किसी की भी जांच करने में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और कुछ ऐसी ही कार्रवाई मुंबई में भी की जाएगी। मुंबई पुलिस ने भी इस बारे में जानकारी दी है और ये अपील की है लोगों से कि लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन रात को 11 बजे से पहले पहले अपने घर वापस पहुंच जाएं, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद कर्फ्यू जो है वो शुरू हो जाएगा और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शराब पीकर के जो वाहन चलाने वाले लोग होंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई वहां पर की जाएगी, वाहन भी जब्त किया जा सकता है। इस तरीके से सख्त रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। अलग अलग राज्यों की सरकारों ने इस तरीके की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है नए साल को लेकर के, क्योंकि नए साल पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जश्न मनाते हैं, रात भर कई जगहों पर जश्न जो है वो मनाया जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना वायरस, कोरोना महामारी का खतरा है और एक नया खतरा कोरोना स्ट्रेन का सामने आ गया है, यानी कि नए रूप में कोरोना जो कि अधिक संक्रामक है, तो अब उसको लेकर के भी एहतियात बरता जा रहा है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए सरकारों की तो अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने अपने हिसाब से जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो संक्रमण देखने को मिल रहा है उसी के हिसाब से कोरोना को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जो है वो जारी की है। लोग बाग नए साल पर जश्न मनाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर दूसरे राज्यों में कई जगहों पर पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए गोवा की तो गोवा में सबसे ज़्यादा पर्यटक इस बार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हिमाचल की बात की जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ऐसे में बर्फबारी होती है और बर्फबारी को देखने के लिए भी पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं हिमाचल उत्तराखंड में। लेकिन इस बार थोड़ी पाबंदियां जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में हैं, इतनी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है जितनी गोवा में है, इसलिए लोग इस बार गोवा ज़्यादा जा रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए कोरोना महामारी का खतरा जिस तरीके से देखने को मिल रहा है
उसी का ये असर इस बार देखने को मिल रहा है। अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला से। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है पंजाब में किस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है नए साल के जश्न को लेकर के? जी, बात करें कहीं ना कहीं साफ तौर पे नए साल का जो इस बार देखने को माहौल, ठंडा माहौल देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के चलते हुए कहीं ना कहीं नए साल के जो प्रोग्राम बनाए जाते थे, सेलिब्रेशन किए जाते, वो नहीं किए जा रहे। इस वक्त भी हम महारानी महिंद्रा जिमखाना क्लब में खड़े हैं, जहां पर हर वर्ष की तरह नया साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है, नए साल का जो प्रोग्राम है वो नहीं मनाया जा रहा है। एक तो कोरोना महामारी है और दूसरी तरफ किसानों का संघर्ष चल रहा है, जिसके चलते हुए जो नए साल का सेलिब्रेशन होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है पटियाला में भी। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई? जी, कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, तो प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, साफ तौर पे भी भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि कोरोना जो है अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना काल चल रहा है कि रोजाना ही जो पॉजिटिव केसों की गिनती है वो बढ़ती जा रही है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो हर वर्ष ही नया साल बनाया जाता है, लेकिन इस बार वो नया साल दिखने को नहीं मिल रहा और कहीं भी जो जश्न की तैयारियां वो नहीं देखने को मिल रही हैं। जो उत्साह लोगों में होता है नए साल के आने का, वो क्या इस बार कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी में भी? जी, बात करें, देखेंगे आप कि इस वक्त भी मैं महारानी जिमखाना क्लब जो सबसे बड़ा क्लब है पटियाला का, वहां पर जो क्राउड है काफी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वोटिंग हो रही है। अगर बात करें सेलिब्रेशन की, प्रोग्राम की, तो नए साल का 31 दिसंबर का जो जश्न है वो मनाया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर वो जश्न नहीं मनाया जा रहा क्योंकि वोटिंग भी हो रही है और कोरोना महामारी भी चल रही है। जी, और नाइट कर्फ्यू को लेकर के क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? जी, बात करें नाइट कर्फ्यू जो है, अभी तक तो कहीं ना कहीं 9 बजे का कर्फ्यू लगाया जाता है और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि नए साल का सेलिब्रेशन जो बनाया जाता है इस बार किस प्रकार से बना रहे हैं। जी पाजी, कल करिए, नया साल हर बार बनाना है, इस बार महारानी क्लब कितना बनाया जाएगा जी? कल करिए। देखो, नवा साल ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। मतलब कितने ना कितने किसान संघर्ष जा रहे हैं, इस करके नया साल नहीं बनाया। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੜੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਜੋ बेला ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ करना चाहिए। कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो नया साल है किसानों के संघर्ष के चलते हुए भी लोग नहीं मना रहे थे। कहीं ना कहीं साफ तौर पे किसानों का संघर्ष चल रहा है, जिसके चलते हुए जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है या कोई भी पार्टी वाले हैं, वो सभी जने किसानों के संघर्ष में दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं और पटियाला में कहीं भी जश्न का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल अविनाश, ये कह सकते हैं कि अगर देश भर में कोरोना महामारी का कहर देखने को मिल रहा है तो पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जो जश्न मनाए जाते थे, पहले बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, जश्न मनाते थे, लेकिन इस बार युवा जो है वो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं युवा की बात करें या महिलाओं की या बुजुर्ग की बात करें, हर एक जगत के जो लोग हैं वो किसानों के संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए जो 31 दिसंबर नए साल का जो जश्न मनाया जाता है वो नहीं मनाया जा रहा और बढ़ चढ़कर लोग जो है दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं किसानों के धरने में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश। तो लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं देश में कोरोना महामारी के बीच एक बार ये नया साल जो आ रहा है, नया साल 2021, इसका स्वागत हमें कोरोना महामारी के बीच ही करना पड़ेगा, पाबंदियों के बीच ही करना पड़ेगा। हम इस बार जश्न नहीं मना सकते और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम कोरोना महामारी से खुद का बचाव करें। और जिस तरीके से लगातार अगर इस बार की बात की जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं किसान कानूनों को लेकर के। वो वहां पर अपना आंदोलन जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ। तो उनका जो नया साल है वो दिल्ली में ही मनने वाला है। लेकिन जो आम लोग हैं पंजाब और हरियाणा के, वो भी कहीं ना कहीं नया साल नहीं मना रहे हैं। और उसकी भी साफ तौर पर यही वजह है कि ज़्यादातर, चाहे वो राजनीतिक दलों की बात की जाए या फिर अन्य संगठनों की बात की जाए, वो भी किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है नए साल के जश्न को लेकर के, ताकि नए साल के अवसर पर जिस तरीके से जश्न मनाया जाएगा वो अनियंत्रित ना हो और उसमें कोरोना का प्रसार ज़्यादा ना बढ़े। इसलिए तमाम जानकारी जो है वो अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरीके से नोटिस जो है अपने हिसाब से जारी किए गए हैं। ज़्यादातर राज्यों की अगर बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू रखा गया है। दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू 2 दिन का रखा गया है। 31 तारीख की रात से 2 तारीख की सुबह तक नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है दिल्ली में, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है नए साल के जश्न को लेकर के? देखिए बिल्कुल साहब, इस तरीके से नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली सरकार ने दोनों ने गाइडलाइन जारी की है कि जो 31 दिसंबर की रात, यानी कि रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक और 2 जनवरी की सुबह तक कहीं ना कहीं 2 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा राइट नाइट में। मगर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है ज्यादातर कि 31 दिसंबर की जो रात को कहीं ना कहीं जश्न का माहौल होता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोग बाग जश्न करने के लिए ऐसे चुनिंदा जगहों पर आते हैं, जैसे कनॉट प्लेस हो गया या फिर कहीं लाजपत नगर हो गया, जहां पर कोई थोड़ी सुविधा मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं अब वो सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने लगातार इस तरीके की जो मुहिम थी उसको रोक लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान है, लगभग 3000 पैरामिलिट्री जवान जो है वो लगाए गए हैं, ताकि किसी को भी इस तरीके की कह सकते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं परमिशन दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के कनॉट प्लेस की, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी को भी इस तरीके की 31 दिसंबर की जो रात को जश्न का माहौल होता है वो नहीं मनाने दिया जाएगा। मगर अभी भी कहीं ना कहीं कोविड के चलते इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और नया वायरस, यानी कि ब्रिटेन का आया हुआ नया वायरस भी अब भारत के अंदर अपने पैर पसारना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं उसके लक्षण जरूर काफी व्यक्तियों के अंदर मिलते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो तक अभी स्टार्ट नहीं हुई है और कहीं ना कहीं दूसरा वायरस जो आ चुका है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किल बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जो किसान वहां पर डटे हुए हैं दिल्ली में, किसान आंदोलन जो चल रहा है, उनका जो नया साल है वो कैसे बनेगा? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से नए साल की बात करें तो नए साल के लिए भी अभी कहा जा रहा है कि नए साल के लिए कोशिश ये भी है कि नए साल सरकार से कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए निकलेगा किसानों से। मगर किसानों की बात माने तो कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ बातों पर जरूर रजामंदी की है, मगर कहीं ना कहीं अभी जो मेन मुख्य बातें हैं, यानी कि जो कृषि कानून को लेकर जो विवाद है वो नहीं भी दूर हो पाया है, यहाँ तक कि MSP को लेकर जो विवाद था वो भी दूर नहीं हो पाया। मगर कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करते नजर आ रही है, मगर किसान है उसी बात पर हुए लगातार कहीं ना कहीं ठंड के अंदर भी, और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि 1 जनवरी की जो दिन है, यानी कि फर्स्ट साल का पहला दिन जनता उनके बीच में आकर मनाए और कहीं ना कहीं जो लंगर ग्रहण करने की वाली बात है वो भी कही गई है, तभी जनता कितना उनका सहयोग देती है वो अगर आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए राजीव बहुत शुक्रिया आपका। तो नए साल को लेकर के अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से राज्य सरकारों ने अपनी गाइडलाइंस जो हैं जारी की हैं, ताकि नए साल के जश्न मनाने के चक्कर में लोगों में कोरोना महामारी का प्रकोप जो है वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि एक और नया कोरोना वायरस भी अब हमारे बीच में आ चुका है। हमारे देश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो नए कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जो लोग उनका इलाज चल रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी कोरोना फैलने का जो है खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हैं कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, ताकि कोरोना का प्रसार ना फैले, कोरोना की चपेट में लोग ना आए और जिस तरीके से जो सामान्य स्थिति की गई है, देश में अनलॉक की जो स्थिति की गई है, सभी अपने कामकाज पर जा रहे हैं, वो ऐसे ही चलती रहे।
कोरोना संकट में नए साल का स्वागत हमें करना पड़ेगा। कोरोना महामारी ऐसी महामारी जिसने साल 2020 को ऐतिहासिक बना दिया, लेकिन इस तरीके से ऐतिहासिक बनाया गया है कि लगभग सभी त्योहारों पर कोरोना का ग्रहण लगा है। सभी त्योहारों को बाधित किया गया है कोरोना की तरफ से। कोरोना महामारी की वजह से किसी भी त्योहार को इस साल सही तरीके से, जिस तरीके से जश्न मनाया जाता था, धूमधाम से जो भी त्योहार मनाए जाते थे, वो इस बार नहीं मनाए गए। और नया साल 2020 जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना अभी भी बना हुआ है। इसीलिए हमें कोरोना के साथ ही साल 2021 का स्वागत करना पड़ेगा। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।